यूरोपीय आगमन मेनली, विदेशी नहीं। भारत में यूरोपीय आगमन। अपनी क्लास कहाँ से चालू करना? भारत में यूरोपीय आगमन। पहले तो भैया यूरोप कहाँ है गुरुजी? तेरे लिए ये भी बता देता हूँ। ये है भूमध्य रेखा, इक्वेटर। क्या ये? भूमध्य रेखा। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अफ्रीका। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, आधा पोर्शन यूरोप है, ये पूरा एशिया और ये नीचे ऑस्ट्रेलिया। 6 महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ये यूरोप, आधा यूरोप, इतना तक छोटा यूरोप। यूरोप छोटा है, ठीक है, और एशिया बड़ा है। ये आमचो भारत। ये हुआ भारत। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। बात कर दिया मैं, अगर मेरे वर्ड से निकला आगमन। आगमन का क्रम अलग है, कंपनी बनने का क्रम अलग है। आने का क्रम क्या कहलाएगा? आगमन। भारत में जिस क्रम में लोग आए हैं वो आने का क्रम कहलाएगा, वो हो गया आगमन। और यूरोपीय कंपनी बनना, किसी की कंपनी पहले बन चुकी है, आने से पहले कंपनी बन चुकी है, आई लेट है। आए क्या है? लेट है। जैसे पहला बात करते हैं, सबसे पहले भारत में आएगा पुर्तगाल। पुर्तगाली कंपनी आएगा, वास्को डी गामा। पुर्तगाल के बाद दूसरे नंबर पर आएंगे डच। आने का क्रम बता रहा हूं मैं। उसके बाद कौन आएगा? डच। उसके बाद आएगा इंग्लैंड। उसके बाद फिर आएगा डेनिश। उसके बाद आएंगे फ्रांसीसी और उसके बाद आएगा स्वीडन। ये आने का क्रम है। ये काहे का क्रम है? आने का क्रम। अगर इनके कंपनी बनने का क्रम बोला जाएगा तो ये दोनों पलट जाएगा, इनके स्थान बदल जाएंगे। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोपीय मतलब इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1600 में और डचिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1602 में, ठीक है। इसीलिए कंपनी बनने का क्रम और भारत में आने का आगमन दो अलग अलग चीजें हैं। आपको 4 ऑप्शन देगा, एक रहेगा पुर्तगाल, दूसरा रहेगा डच, तीसरा रहेगा अंग्रेज, चौथा रहेगा फ्रांसीसी। इनमें से भारत आने का क्रम पूछेगा। यही 4 के बारे में ही सवाल पूछेगा। डेनिश का नाम नहीं रहेगा, स्वीडन का नाम नहीं रहेगा, ठीक है। ये 4 का क्रम याद रखना, 1 2 3 और ये 4 आने का क्रम है ये भारत में। अरे भाई, क्या भारत में इससे पहले नहीं आते थे क्या लोग? आते थे, आते थे। लेकिन क्या हुआ, ये देखो, ये भारत, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये कहलाते हैं सब अरब कंट्रीज। ये क्या है? सब अरब कंट्रीज, अरबी, अरब देश। ये यूरोप में यहां पर एक जगह पड़ेगा टर्की। जगह का नाम टर्की। (1453) 1453 में अरब ने इस टर्की पर आक्रमण किया और ये टर्की को जीत गया। टर्की को क्या किया? जीत लिया। इस टर्की को जीतने से खराबी क्या हुआ, तो ये जिनका जो थोड़ा बहुत व्यापार था, ये ऐसे आते थे, टर्की क्रॉस करके आना पड़ता था, फिर इधर आते थे हिंदू कुश पर्वत, खैबर वैबर दर्रा होके कैसे आते थे भारत में,
स्थल मार्ग हो गया अवरुद्ध। अब भारत क्यों आना चाहते थे? भारत ही क्यों आना चाहते थे लोग? आना नहीं चाहते थे, मजबूरी थी। भारत, इंडोनेशिया ये शुरू से मसालों के लिए बहुत फेवरेट रहा है। काय के लिए फेवरेट रहा है? मसाले के लिए। और मसाला इनको देख, ये क्या है? अरब कंट्रीज हैं। शेखों का तू पार्टी देखा है? शेख लोगों का भयंकर बड़ा सा क्या करेंगे, एक ठोक परात बनाएंगे। क्या रहेगा? परात। उसमें सेंगो ऊंट को बनाएंगे। सेंगो ऊंट का बिरयानी बनेगा। काय बनेगा? सेंगो ऊंट का बिरयानी। और उसमें लाके 4-5 ड्राम चावल, कलर वाला चावल को छींट दिए, कलरफुल चावल पुलाव, है ना। और उसके चारों तरफ 30-40 ठो रख दिए चेयर। क्या रख दिए? चेयर। अब इस पर बैठ के दावत मना रहे हैं। अब सबके सब भका भक खा रहे भात को, जिसका मर्जी वो फिर उसी में चालू। अब ये खाना खा लिया, जाएगा हाथ धोएगा, अपना चल देगा। इसका जैसे जगह खाली हुआ, अगला आदमी आकर इसके जगह में बैठेगा, उसी जगह में अगला आदमी अपना चालू खाना। इसका पेट भरा, अपना हाथ धोया, चल दिया, फिर दूसरा आके बैठेगा। ये वहाँ का कल्चर है। अपने तरफ खाना हुआ, पतली फेंको रे, साफ करो रे, टाट पट्टी बिछा रे, फिर बैठेगा आदमी एकदम साफ। वहाँ ऐसा नहीं है, खाली हुआ चेयर, आदमी बैठा, खड़ा ऊँट ऑलरेडी इंतजार कर रहा है। ठीक। तो अब भैया हर चीज उनका गोश्त फेवरेट है, तो गोश्त कैसे बनेगा? तेरा धनिया और मिर्ची बन जाएगा क्या? तो क्या चाहिए? गरम मसाला, बड़ा इलायची, जायफल, तेरा दालचीनी, समझ रहा है? ये सारे के सारे मसाले पड़ते हैं। तो ये ये तो मसाला लिए, पहला काम। दूसरा काम इस मसाले से, अब अरब में उस समय, अब वर्तमान समय में पेट्रोलियम है बोलोगे, तो 1450 में 1500 में कौन सा गाड़ी चलता था जिसमें पेट्रोल काम आएगा? पेट्रोल है भी तो उसके पास कोई काम का नहीं पेट्रोल। तो ये क्या करते थे? भारत से सस्ते में मसाला खरीदे, इसको अब इधर और ठंडी, रोज बर्फ गिर रहा ठंड में, इनको इनसे ज्यादा जरूरत मीट की इनको है। भात बासी खाएंगे तो सूत जाएंगे, तत्काल बीमार 2-4 लोग पार। तो इनको क्या चाहिए? इनके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए इनको मसाला खाना है, मीट खाना है। तो ये ठंड में सबसे ज्यादा क्या बिकेगा? मीट। तो ये मीट के लिए क्या चाहिए? मसाला। अब ये मनमाड़े रेट में किसको बेच रहे हैं? यूरोपीय कंट्रियों को। कौन बेच रहा है? अरब वाले क्या कर रहे हैं? मनमाड़े रेट में बेच रहे हैं। अब ये वाले गलती से आप आना चाहते हैं यहाँ पर, जैसे ये पार करके आएंगे, ये खुद मसाला बना देंगे उनका। रुक ससुरा, कहाँ जा रहा है? इधर आ, व्यापार करने आ, मैं करवाता हूँ व्यापार। तुरंत मारे, काटे, भूंजे और ऊँट के बीच में डाल दिए। सब चलता है उनको। ठीक है। हाँ, ये क्या हुआ? तो इधर से ये मार्ग अवरुद्ध हुआ। उसी समय ये दौर चल रहा था यूरोप में। एक समय आ रहा था जब अपन क्या बोलेंगे उसको, जब मध्यकालीन भारत, हमारे यहाँ मध्यकालीन 1500 के आसपास मध्यकालीन भारत, तो यहाँ पर पुनर्जागरण का काल चल रहा था। क्या काल चल रहा था? पुनर्जागरण का काल चल रहा था। तो बोले भैया ये मार्ग अवरुद्ध हो गया। एक ठोक ये रास्ता था, लेकिन इस रास्ते जाओगे तो भी क्या पढ़ना है? अरेबियन सी नाम ही है। क्या नाम है? अरेबियन सागर। तो यहां से भी नहीं आ सकते, धर के फिर कुचर देंगे। ठीक है। भट्ठा वट्ठा में डाल के फिर पका दिए, मसाला वसाला मार के। तब ना बोला, इनको किसी भी तरह से पता चल गया भारत समुद्र के किनारे है। कहाँ है? भारत समुद्र के किनारे है। बस एक ही जानकारी थी यूरोपियों के पास, भारत समुद्र के किनारे है। लोग बोलते ना भारत को खोजा, भारत को खोजा। भारत को नहीं खोजा, रास्ता खोजा गया। क्या खोजा गया? रास्ता खोजा गया। ऑलरेडी एक दूसरे से व्यापार चलता ही था। भारत को कोई खोजा, भारत कहीं गुमा नहीं था जो भारत को खोजा। भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। अच्छा, वास्को डी गामा कब खोजा? 1498 में। उससे पहले का भारत नहीं था क्या? ये रास्ते का खोज किया। क्या का खोज किया? हम लोग भी पढ़ते थे ऐसी शुरू में, भारत को खोजा, भारत को खोजा। कोई भारत को नहीं खोजा भैया, भारत कहीं गुमा नहीं था, इसने रास्ते की खोज की थी। ठीक। तो उस समय यूरोप में दो बहुत फेमस देश,
जो व्यापार को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे और जिनकी देखो ये इस कोने पे है स्पेन और ये है पुर्तगाल, ये पुर्तगाल, ये स्पेन और ये पुर्तगाल। ये दोनों का नेवी बहुत अच्छा था। और ये थोड़ा सा इधर देखो, ये एक नदी पार, इंग्लिश चैनल के उस पार इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लिश चैनल के उस पार इंग्लैंड। पढ़ाता हो रे तुम लोग को एक आदि, ठीक है, इंग्लिश चैनल के उस पार इंग्लैंड। और ये है तेरा डच, हॉलैंड, नीदरलैंड, हॉलैंड नाम सुना है, ये डच, ठीक। ये पुर्तगाल और स्पेन, इनकी नेवी बहुत अच्छी थी। ये बोले कि अपने को अब कैसे भी समुद्री रास्ते से अपने कहाँ जाना है भारत, कैसे भी करके खोजो भैया, ये रास्ता अवरुद्ध हो चुका है, अपने को क्या चाहिए, मसाला, क्या चाहिए, मसाला। इतने में एक आदमी का नाम याद रखना है, कोलंबस। क्या नाम याद रखना है, कोलंबस। कोलंबस बोला देखो भाई, उसका पढ़ाई लिखाई में ध्यान था नहीं कोलंबस का। कोलंबस क्लियर बोला कि मेरे को, मैं खोज के दूंगा, मैं लाऊंगा मसाला। बोला क्या बोला कोलंबस, मैं भारत खोजूंगा और मैं लाऊंगा मसाला। लेकिन पहले गया पुर्तगालियों के पास, पुर्तगाली राजा के पास, बोले आने जाने में फलाना ठिकाना खर्चा है, इस खर्चा को कौन वहन करेगा, ठीक है, इस खर्चा को कौन वहन करेगा। पुर्तगाली बोला मेरे से नहीं हो पाएगा। स्पेन के पास गया, स्पेन वाला बोला हाँ हम देगा, बस खोज के दिखा, और मेरे क्या चाहिए, मसाला, बस बात खत्म। बोला हाँ मैं लाके दे रहा हूँ, ये दे, बस गया और आया। तो एक नाव पकड़ा, दो अपने पास कुछ लोगों को साथ में रखा, ये पहुंच गया यहाँ। इसको बताया गया था कि इधर से अगर पूरब की ओर जाओगे तो आखिरी में आप कहाँ पर आओगे, देखो कोई गलत चीज नहीं बताया गया था। अगर इसको पार करके ये इधर आता, ये कहाँ निकलता, वापस यहां निकलता, यहां आ जाता भारत। तो इसके मन में एक ही था कि पूर्व की तरफ जाना है मेरे को, और ये निकल चला इधर। जैसे यहां पर आता है, ये छोटे छोटे द्वीप है यहां पर, जैसे आता है, इसके स्वागत में कौन खड़ा है, ब्रावो, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट। कहां पहुंच गया ये, अमेरिका रे, अमेरिका। कहां पहुंच गया है ये, दक्षिण अमेरिका। ये नीचे पड़ेगा, ये उत्तरी अमेरिका का भाग है, ये उत्तरी अमेरिका का भाग है। एकदम काले काले लोग, लाल लाल लोग। और ये वहां पर जाते साथ चिल्लाने लगा, भारत मिल गया, भारत मिल गया, मसाला दो, मसाला दो। कौन चिल्लाना चालू कर दिया, कोलंबस। कहाँ मसाला, वहां, ठीक है। उसको बोले भैया उसको, लेकिन एक चीज याद रखना है, उसको मरते तक ये नहीं पता चला कि वो हमेशा, वो मर भी गया यही सोच के कि उसने भारत को खोजा। उसको मरते तक नहीं पता चला कि वो जो खोजा था वो भारत नहीं है। समझ गया। 1492 कोलंबस ने काय की खोज की, बोलते हैं अमेरिका की। काय की खोज किया, बोलते हैं अमेरिका की। और इन लोगों को एक नाम दिया, लाल लाल दिख रहे थे करके, रेड इंडियन। बार बार एक क्वेश्चन पूछता है, रेड इंडियन कहाँ की जनजाति है, ठीक है ना, अमेरिका का। कहाँ का जनजाति है, अमेरिका का, रेड इंडियन। वापस गया कोलंबस, बोले ये मिल गया भारत, यही भारत है, बोले। ये बात पता चली पुर्तगालियों को। ये बात किसको पता चली, पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों का माथा ठनक गया। अरे ससुरा, जिसको हम मना किए वो जाके क्या खोद दिया, इंडिया खोद दिया। अरे उस समय यही हल्ला हो रहा था, इंडिया खोज आ गया, इंडिया खोज आ गया बोल के, ठीक है। इसको एक आदमी आया पुर्तगाली राजा के पास, बार्थोलोमियो लोआस, बार्थोलोमियो डियास,
बार्थोलोमियो डियास। ये बोला वो जो खोजा है वो भारत नहीं है, भारत को मैं खोजूंगा बोला, भारत को मैं खोजूंगा बोला। पुर्तगाली को राजा एकदम खुश हुआ, अरे ऐसा है ना, जा भैया आप खोज वोज के ला, बहुत ज़रूरी है। अगर स्पेन वाला खोज दिया तो अपने लिए तकलीफ बढ़ जाएगा, आजू बाजू अलग है, व्यापार तो जुड़ना ही है, मरे जिए रेट में बेचेगा भैया, तो अपन नहीं बेचेंगे बोले, जा खोज। अब बार्थोलोमियो डियास क्या किया, इस नदी के इस समुद्र के किनारे किनारे, इस समुद्र के किनारे 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 यहां पहुंच गया। अफ्रीका का एकदम कॉर्नर वाला पॉइंट, केप के समान है। इस जगह का नाम पड़ा इसीलिए बाद में केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। आशा अंतरिम द्वीप इसी को बोला जाता है, आशा अंतरिम द्वीप। क्या बोला जाता है, आशा अंतरिम द्वीप की खोज किसने किया, बार्थोलोमियो डियास। ये जब यहां पर पहुंचा तो देखता है चारों तरफ, देखा, देखो वो वर्ल्ड का मैप है, उधर देखो पीछे वो वर्ल्ड का मैप है, दिख रहा है। वर्ल्ड का मैप में देखो नीचे जैसे पहुंचेगा पूरा का पूरा क्या है, समुद्र ही समुद्र, समुद्र ही समुद्र, क्या है, समुद्री समुद्र। यहां से पूरा धुआं धुआं दिखना चालू, यहां पहुंचने के बाद क्या दिखना चालू, उसको पूरा धुआं धुआं दिखना चालू। बोला जहान रहेगा, फिर कभी खोज लेंगे भारत को। चुपचाप पीछे इसी रास्ते में वापस लौट गया। कौन, बार्थोलोमियो डियास। लेकिन इसने आशा अंतरिम द्वीप, ठीक है, इसी को क्या नाम बोला गया, और कैप ऑफ गुड होप, इसको खोज दिया, इसको खोज दिया कौन, बार्थोलोमियो डियास। अब पुर्तगाली राजा बुलाया, कैसे रे बार्थो, तू तो बोला बड़ा बड़ा बात किया था, मैं खोज दूंगा, मैं खोज दूंगा, क्या हुआ। माँ कसम राजा साहब मैं नहीं खोज पाया हूं, लेकिन मेरा भाई खोज देगा बोले, मेरे चाचा का लड़का है, उसका और कोई काम ही नहीं, दिन रात गिल्ली डंडा खेलते रहता है, ये खोज देगा, और सिर्फ समुद्र में मछली पकड़ते रहता है बोले। ऐसा, पक्का, हाँ पक्का, बुलाओ बोले। अब अगला आदमी कौन आता है, वास्को डी गामा। अब कौन आता है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा को बुलाया जाता है। वास्को डी गामा इसके दरबार में पहुंचे, बोले भारत खोजना है, बोले आराम से, अरे कोई बात है क्या, हाँ मैं खोज दूंगा, मसाला लाना है मैं ला दूंगा। बोला ठीक है, मेरे को एक ठोक स्टीमर वाला नाव चाहिए। क्या वाला नाव चाहिए, लेकिन स्टीमर वाला, वो खोते खोने वाला नहीं, आल पाल वाला नहीं, मेरे एक स्टीमर वाला नाव चाहिए पहला, क्योंकि इनकी नेवी शुरू से स्ट्रांग थी, स्पेन पुर्तगाल की, इनकी नेवी शुरू से स्ट्रांग थी, स्पेन और पुर्तगाल की। तो बोले मेरे को स्टीमर वाला चाहिए, ऐसा हैंडल वाला, और एक ठोक क्या चाहिए, चलाने वाला आदमी, एक ठोक क्या चाहिए, चलाने वाला आदमी। बोले ठीक है, और जितना पैसा दिया राजा उसका 40% बेचारा वो नाविक को दिया। बोले बेटा इसको पकड़, हो सकता है अपन वापस ही ना आ पाए, तो घर वर में जाके दे दे, घर में जाके दे दे, हो सकता है घर वालों का जीवन कट जाएगा, अपन आ गए तो याद रखना है राजा के बरोबर अपन भी रहेंगे। बोले अगर वापस आ गए खोज खाज के तो राजा के बरोबर हो जाएंगे, अगर गलती से नहीं आ पाए तो तेरे घर वाले तेरे को जीवन भर गाली मत दे, कुछ पैसे छोड़ के आ जा, तेरे मरने के बाद काम आएगा, कोई ठिकाना नहीं, अपन ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं। तो वो क्या किया बेचारा, उस नाविक को पैसा दिया, नाविक अपने घर में छोड़ के आया। वो भी बोला इस जीवन का तो ऐसे भी शादीशुदा था, इस जीवन का ऐसे भी कोई मतलब ही नहीं है, समझ गया था वो, ठीक है, हाँ शादीशुदा था आदमी, वो भी समझ गया इस जीवन का कोई मतलब नहीं है, तो वास्को डी गामा के साथ चला जाए। अब दोनों निकले, रोड कौन सा फॉलो किए, सेम, केप ऑफ गुड होप तक तो इनको कोई दिक्कत नहीं। कौन बता दिया था, इसका भाई बार्थोलोमियो डियास बता दिया था कि ऐसे ऐसे जाना है, आप कहां पहुंच जाओगे, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप में जाने के बाद रोज बेचारा खोजे, यार भारत कैसे जाऊं, भारत कैसे जाऊं, भारत कैसे जाऊं। तो ये बार बार क्या करता था,
भारत कैसे जाना है बोल के खोजते रहता था, भारत कैसे जाऊं, भारत कैसे जाऊं। मूड खराब हुआ। पुर्तगालियों के पास एक भयंकर अच्छा चीज था, क्या? खैनी। क्या? खैनी। अब ये खैनी मल रहा था कौन? वास्को डी गामा। इसको देख लेता है कौन? एक आदमी, भारतीय। और भारतीयों का आदत है जहां तंबाकू मला मतलब भाई थोड़ा सा बढ़ा ले। ये बात इसको बताया गया था कि अगर तेरे तंबाकू खाते कोई देखा और मांगा मतलब जान जाना वो क्या है? भारतीय। तो इसको मिला एक आदमी अब्दुल मनिक नाम का। किस नाम का? अब्दुल मनिक नाम का आदमी मिला यहाँ पर। गुजराती था, मोदी के यहाँ का। कहाँ का था? मोदी के घर का। बोले हम मोदी के यहाँ का हूँ, हमको भी थोड़ा दो। ठीक है, ये अब बताया। वो इससे पूछा, अरे भाई भारत जाना है यार, क्या किया? अरे यार मेरे से पहले क्यों नहीं मिला तू? इतने दिन से कहाँ था? एक काम कर, यहाँ से कुछ नहीं, सीधा सीधा निकल जा। क्या करना है? ना इधर कटना है ना उधर, सीधा सीधा निकल जा। कहाँ पहुँच जाएगा भाई? भारत। कोई बात है यार, तंबाकू खिलाया तेरा मदद नहीं करेंगे हम? सीधा रास्ता बता दिया। कहाँ का? भारत का। और ये भाई साहब यहाँ से चुपचाप निकल लिए और कहाँ पहुँचे? भारत में। ये जगह कौन सा है? केरल का कालीकट बंदरगाह। कहाँ पहुँच गया? केरल के वही कोचीन है, वही तेरा कालीकट है। ठीक है, और भी नाम था, कोच्चिकोड नाम था एक समय में। ठीक है, कोच्चिकोड बंदरगाह। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? कालीकट हुआ। अब वर्तमान में क्या है? कोचीन है। और कुछ साहब? ठीक। तो ये पहुंचा, ये था सीबीएसई बोर्ड वाला। ये भी क्या था? एकदम एक नंबर हैट लगाया है, कोट वोट पहना है, ऐसा वाला जूता। कैसा वाला जूता? ऐसा। एक समय ऐसे बूट आता था, ऐसा वाला, और ये घूम के ऐसा। देखे थे? हाँ, ऐसा वाला बूट पहन के मस्त देखा। और इसके पास मेन चीज़ था, यहाँ के राजा को जमोरिन बोला जाता था। केरल के राजा, नाम नहीं था उसका। केरल में राजा को ही क्या बोल देते थे? जमोरिन। क्या बोल देते थे? जमोरिन। तो जमोरिन देखता है, अरे इसके पास तो खोने वाला नाव नहीं है, अच्छा मोटर वाला नाव है। अरे वाह। बोलता, भयानक खुश हो गया देख के। बोला हमको घुमाओ। घुमाया बेचारा। रास्ते में बढ़िया समुद्र में घुमाते घुमाते दोनों भाई लगा भी लिए और दोस्ती यारी हो गई। और जैसे बोला मेरी पत्नी भी घुमा दे, बोलता है। फिर क्या बोलता है? मेरी पत्नी भी घुमा दे। उसकी पत्नी भी घुमाता है। उसके बाद पूछता है, कहाँ आया है भाई? इतना दूर का यात्रा करके तू आया कहाँ है? ये बोलता है, यार मैं यहाँ पर लेने आया हूँ मसाला। एकदम सही जगह पहुँचा है तू। क्या बोलता है? एकदम सही जगह पहुँचा है तू। यही तो है मसाला। पूरे भारत में कहाँ है मसाला? यही तो है। चल रे, हमारे दोस्त का गाड़ी भरा जाए। फोकट में एक गाड़ी मसाला भर देता है। जिसको ले गया रहता है ना, उस पूरे गाड़ी को फ्री में भर देता है पूरा। क्या? जमोरिन पूरा भर देता है। एक स्टीमर पूरा भर दिया क्या? मसाला। अब ये देखता है एक स्टीमर तो फोकट में मिल गया है, तो यहाँ से अपना देसी वाला एक ठोक और गाड़ी लेता है, खोने वाला। अपना स्टीमर आगे रखा, इसके पीछे देसी वाला लगाया, इसको क्या किया? जंजीर से बांध दिया और लेके कहाँ निकल लिए भाई साहब? जैसे आए थे वैसी वापस कहाँ गए? पुर्तगाल। ये घटना कालीकट में पहुंचने की थी 1498, 1498। घटना का डेट 1498। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पहुंचता है, राजा जिमोरिन से मिलता है, राजा जिमोरिन से दोस्ती यारी होती है और ये इसको क्या देता है? मसाला देता है और अपने पैसे से और मसाला लेता है। इस मसाले को लेकर ये वास्को डी गामा कहाँ पहुंच गया? वापस पुर्तगाल। उस समय इस पूरे यात्रा में, उस समय इस यात्रा के दौरान करीब 2 लाख रुपए के आसपास इसका टोटल खर्चा हुआ रहता। उस समय 2 लाख रुपए, आज का 2 करोड़, लगभग 2 करोड़ आज का। उस समय 1500 की बात चल रही है। 2 लाख रुपए, 2 करोड़ से भी ज़्यादा रे। खर्चा वर्चा काट के
जब आखिरी में वो बेचा, खर्चा वर्चा काट के ना, तो 60 गुना ज़्यादा मुनाफा पाया। जितना खर्चा हुआ था उससे कितना गुना मुनाफा पाया? 60 गुना ज़्यादा। बताया था ना, वही जो घर में मर जाऊंगा तो पैसा काम आएगा बोले, तो उसके पास इतना ज़मीन हुआ। एक समय में राजा के बाद दूसरे नंबर में उसी के पास ज़मीन था पुर्तगाल में। फायदा कौन था वो? नाव चलाने वाला नाविक। इतना पैसा पाए भैया, जान जोखिम में डाल के आया भी तो एक ही आदमी के लेकर आया था भी। ठीक है, तो ये अब इनको पता चला, अब इनको बैठाया, राजा बैठाया, कैसा है भारत, क्या है क्या नहीं है। तब ये बताया कुछ नहीं है, वहाँ पर जाओगे एक दूसरा आदमी दूसरे से चिढ़ता है, पड़ोसी पड़ोसी चिढ़ता है, आसानी से वहाँ जाइए, थोड़ा सा पैसा वैसा खर्चा कीजिए और मस्त शासन करे। पुर्तगालियों के मन में अब ये लालच की भावना आई। क्यों? 60 गुना मुनाफा अलग दिख रहा था, किसी से कोई लेन देन नहीं, ऑलरेडी इनकी नेवी बहुत मजबूत। अब ये लोग अब ये लोग दिमाग लगा के आना चालू किए। अभी तक तो सिर्फ मसाला मसाला चल रहा था, अब व्यापार के साथ यहाँ पर आने का उद्देश्य बदलते जा रहा है, यहाँ पर आने का उद्देश्य बदलते जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले भारत पर ये आएगा इसी कालीकट बंदरगाह पर 1503 में अपनी पहली कोठी स्थापित करेगा। तो पुर्तगालियों की पहली कोठी कोचीन, कहां पर? कोचीन, 1503 में कोठी बन गया। इसका मतलब, कोठी मतलब क्या होता था? फैक्ट्री। कोठी मतलब फैक्ट्री। यहां पर देखो, जैसे यहां से मसाला भेज दिया तो वापस इसके आते और जाते तक वापस भारत से जगह जगह से जो सस्ते सामान है उसको लाकर यहाँ जमा कर लो, सबको जमा कर लो, ये जहाज वापस आएगा फिर भेज दो। इसका यही काम था। यहाँ से मसाला वसाला इकट्ठा करना, सूती वस्त्रों का अच्छा खासा उस समय व्यापार होता था। सूती वस्त्र उद्योग शुरू से फेमस है भारत में। इनको लेना और कहाँ भेजना? सूती वस्त्र उद्योग क्यों भेजा जा रहा है? मरेजिए ठंडी है, मरेजिए क्या है? ठंडी है, पहनेंगे ही गर्म कपड़ा। ये कारणों से ये इधर आना चालू। अब देखे, हाँ यार कोठी स्थापित हो गया, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, अब बढ़िया चले और आगे। अब ये क्या कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद यहाँ से गवर्नर भेजना चालू। गवर्नर आ रहा, वायसराय आना चालू। तो इस कड़ी में याद रखना है 1505 में पहला पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय बनकर आता है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा पुर्तगालियों का पहला वायसराय बोले या गवर्नर, आप लोग केवल नाम याद रखना, अल्मीडा। पहला गवर्नर बनकर, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर बनकर कौन आता है? अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। पहला क्यों आ रहा है? समझ में आ रहा है ना, कहानी समझ में आ रहा है क्यों आया? देखा कि हाँ यार यहाँ पर व्यापार बहुत आसानी से किया जा सकता है और भरपूर किया जा सकता है। ठीक है, अल्मीडा आया। अब अल्मीडा को भेजने का कारण, इसका कार्यकाल 1505 से 1509, 1509। ये कभी नहीं याद रखना है, चलो काटो इसको, नहीं याद रखना। अल्मीडा बस नाम याद रखो। पहला गवर्नर बन के कौन आया? अल्मीडा। अल्मीडा को भेजने का रीज़न बता रहा हूँ। अब तुम यहाँ पर जाओ और जितनी भी छूट-फूट घटनाएं, देखो आप जाओगे गवर्नर बनकर, वहाँ पर आपको एक ही काम करना है, जितनी भी छोटी मोटी शक्तियाँ हैं अगर वो हमको खदेड़ना चाहेंगी तो आप उनको बराबर प्रत्युत्तर देना है आपको, और यहाँ पर पुर्तगालियों का वर्चस्व बनाकर रखना है। इसीलिए पहला गवर्नर बनकर कौन आया है? अल्मीडा। यही क्वेश्चन पूछेगा, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर बनकर भारत कौन आया था? अल्मीडा। दूसरा चीज अल्मीडा से पूछेगा, इसी ने भारत पर आगे चल के ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया। कौन सी पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी। किसने? अल्मीडा ने। याद रहेगा। ये पॉलिसी क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत
हिंद महासागर में एकलौता वर्चस्व किसका होना चाहिए? पुर्तगालियों का। हिंद महासागर में आने जो भी आएगा पुर्तगालियों को क्या देगा? टैक्स देगा। कोई भी जाएगा पुर्तगालियों को टैक्स देगा। कोई भी व्यापार के मुद्दे से आएगा पुर्तगालियों को टैक्स देगा। किसी भी तरह से पुर्तगालियों से बिना परमिशन से इस हिंद महासागर को कोई पार नहीं कर पाएगा। इस टाइप का पॉलिसी का क्या कहलाया? ब्लू वाटर पॉलिसी। ये बार बार पूछता है क्वेश्चन, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेके आया था? अल्मीड़ा, पहला गवर्नर। ठीक है, बस 2 ही पॉइंट जानना है अल्मीड़ा के बारे में। इसके बाद दूसरा याद रखना है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, अल्बुकर्क के बारे में 2-3 पॉइंट याद रखना है। पहला बात, अल्बुकर्क भी पॉलिसी लेके आया, लेकिन इन्होंने एक वैवाहिक नीति अपनाई। पुर्तगाली पुरुषों का हिंदू महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करवाया। उससे क्या होगा? उससे देखो, अरे भैया तू कितना भी कमीना हो जा, कितना भी कमीना हो जा, अब तेरा ससुर तेरे को हमेशा अच्छा ही समझेगा। रीति है, यही वाला कहानी है। तुम कितने भी कमीने हो जाओ, आपका ससुर आपको अच्छा ही समझेगा। समझ में आ रहा है? तो ये की बात किसको पहले से, ये तो आज हम लोग समझ रहे हैं, अल्बुकर्क को पहले से पता था। तो याद रखना है, महिलाओं के साथ आज भी आप गोवा चले जाइए, आज भी आप कहाँ चले जाइए, केरल चले जाइए, आज भी आप कर्नाटक चले जाइए, आपको ईसाई फैमिली मिल जाएगी। उनसे पूछना तुम्हारे नाना दादा परदादा किधर के? पुर्तगाल के, बता देगा। पुर्तगाली बस्ती है आज भी गोवा में। क्यों बसी हुई है? क्योंकि ये वैवाहिक संबंध बनाया गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, इसने बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। काय को छीन लिया? गोवा को। वैवाहिक नीति लाया, गोवा को छीन लिया। दूसरा याद रखना है, इसने कुछ हद तक भारत में सती प्रथा का अंत किया। क्या बोल रहा हूं मैं? कुछ हद तक का मतलब समझे, इसके जहां जहां तक इनका वर्चस्व था। अब बोलेगा राजपूत लोगों को, तू भैया सती प्रथा, इस समय कौन थे? राजपूत, फलाना ढेकाना, समझ रहा है? लोधी वंश। अल्बुकर्क का कार्यकाल 1509 से 1515, अभी मुगल भी नहीं आए हैं। तो उस समय अलग अलग प्रकार के उनको समझाएगा तू सती पर, तो मार खाता। तो इनका जहां तक वर्चस्व था यहीं आसपास के इलाकों पर, केरल, कालीकट, कोचीन वोचीन, गोवा, ठीक है, सालसेट द्वीप बोलने से मुंबई, सालसेट द्वीप बोलने से मुंबई, ठीक है, ये सब जगह पर इन्होंने क्या करवाया? कुछ हद तक सती प्रथा पर रोक लगाया। इसीलिए इसको अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। ये सवाल पूछेगा, राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसको बोला जाता है? अल्बुकर्क को। और यही सब कारणों से ये बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीतना, वैवाहिक संबंध स्थापित करना, इन सब कारणों से अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अच्छा, गोवा को कब जीता? याद रखना है 1510। कब जीता? 1510 में गोवा को जीतता है। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक रे अल्बुकर्क। और भारत में पुर्तगालियों का संस्थापक, पहला गवर्नर को बोलना है फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा, वो संस्थापक है और ये वास्तविक संस्थापक है। 3-4 घटनाएं इससे याद हुई, अभी पूछूंगा। तीसरे नंबर पर हेडिंग डालिए, बड़ा उटपुटांग नाम है, ठीक से लेना। निन्नो दी कुन्हा, ठीक। केवल एक पॉइंट लिख इसके बारे में,
इसने गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाई बस 1530 में। सन नहीं पूछेगा इसलिए मत लिखा करो, बोलता हूं मैं। 1530 में इसने पुर्तगालियों की परमानेंट राजधानी किसको बना दिया? गोवा को। ठीक, अब याद रखना है, आगे चलते चलते अब पुर्तगालियों का वर्चस्व देखिए, आगे चलते चलते क्या होता है? 1535 में दीव, 1559 में दमन, इनको जीतना चालू कर दिए अभी लोग। आगे चल के सालसेट, मतलब मुंबई शहर किस द्वीप में है? सालसेट। मुंबई शहर किस द्वीप पे बसा है? सालसेट को जीतेंगे, दमन को जीत गए, दीव को जीत गए। अरे भैया यहां तो यहां छोड़े, बंगाल में चिंसूरा, यहां पर भी हुगली नदी के तट तक, यहां पर भी इनका वर्चस्व हो जाता है। हुगली नदी पर, हुगली नदी पर के आसपास, ठीक है। कलकत्ता मतलब तुम्हारा पश्चिम बंगाल में भी इनका चल देता है। भाई जो भी विदेशी कंपनी आएगी उनको चाहिए क्या? समुद्र किनारा। होंगे कहां पर? समुद्री किनारों पर होंगे, ठीक है। तो याद रखना है, लाइन से इनको जीतना चालू कर दिए। इनका वर्चस्व रहता है 1590 तक, एक छत्र राज रहता है। यहां तक हो चुका था कि अगर पश्चिम बंगाल में किसी भी जहाज को आना है तो पहले पुर्तगालियों को टैक्स देगा, तब वो जहाज कहां अंदर घुसेगा? कलकत्ता में। भारत का जहाज इनको टैक्स देता था। तभी तो इनसे बाद में 1590 के आसपास आ गए कौन? मुगल। दौड़ाते हैं फिर, एक तरफ से दौड़ाएगा डच, एक तरफ से दौड़ाएंगे अंग्रेज, एक तरफ से दौड़ाएंगे मुगल, सब तरफ से लतेड़ खाते हैं। बाद में 1590 तक एक तरफा चलता है। कब क्यों 1590 तक चल रहा है? 1595 में आ जाएंगे डच, 1595 में कौन आ जाएगा? डच आएगा। डच आ गया, डच बोलने से हॉलैंड, डच बोलने से हॉलैंड, ये लतेड़ेगा। कुछ दिन बाद 1608 में कौन आ जाएगा? अंग्रेज, वो लतेड़ेंगे। और इस समय ऑलरेडी कौन चल रहा है भारत में? मुगल, वो अलग मार रहे हैं। इनकी हो गई हालत पस्ताब, ठीक है। 80-90 तक इनका वर्चस्व चल रहा था, फुल फ्लैश में थे, लेकिन अब मार खाना चालू हो गए। तो याद रखना है, भारत से इनको निष्कासित करने का श्रेय डचों को जाता है। भारत से इनको निष्कासित कौन करता है? डच। सन देखना, भारत में सबसे पहले आने वाली कंपनी, यूरोपीय कंपनी, पुर्तगाल। भारत से सबसे आखिरी में जाने वाली कंपनी, यूरोपीय कंपनी, भारत से सबसे आखिरी में जाने वाले यूरोपीय, वो भी पुर्तगाल। 1961 में जाएंगे गोवा को छोड़ के। 1961 में गोवा आजाद होता है, 1961 में, ठीक है। तो सबसे आखिरी में कौन जाएगा? पुर्तगाली, ठीक। बहुत बार हुआ है, छोटा छोटा, लेकिन ये अरबों को हराए भी हैं। अरबों को हराएंगे तभी तो भारत में जी पाएंगे, ठीक है। और इनको हराने में सफल होता है तेरा वही अल्बुकर्क। अल्बुकर्क अरबों को हराता है, ठीक है। अरे भैया बहुत सारा युद्ध होता है इनका, छोटा 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 छोटा, लेकिन काम का कोई नहीं है। अकॉर्डिंग टू एग्जाम काम का कोई नहीं है, ओके। साथ में याद रखना है, भारत से निष्कासित कौन किया इनको? डचों ने। अब ये सब तरफ से लतेड़ खा के अब हार गए, तो इन्होंने एक कूटनीतिक चाल चली। एक तो चाल चल के देखते हैं, क्या पता वो सफल हो जाए, क्या पता वो सफल हो जाए। वो याद रखना सन 1661, 1661 पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह कर देते हैं चार्ल्स सेकंड के साथ। इंग्लैंड का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन। किसका किसका विवाह हो जाता है भाई? कैथरीन। ये कैथरीन कहाँ की राजकुमारी है? पुर्तगालियों की। इसका शादी करते हैं चार्ल्स द्वितीय के साथ। चार्ल्स सेकंड, ये इंग्लैंड का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय।
1661 में दोनों का विवाह करते हैं, ताकि इनके बीच में क्या वैवाहिक संबंध बना, मतलब फिर अभी थोड़ा देर पहले बताया, वैवाहिक संबंध बनता है मतलब सारे रिश्ते नाते जुड़ जाते हैं ऑटोमेटिक। बोले हमारा भी कुछ भला कर देगा। और साथ ही साथ क्या करते पता है, ये मुंबई को इसको दहेज में दे देते हैं, चार्ल्स को। मुंबई को क्या कर दिए, दहेज में दे दिए। किसको दे दिए दहेज में, चार्ल्स को। लेकिन इंग्लैंड तो अपने बाप के नहीं है ना, इंग्लैंड ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये अंग्रेज तो किसी के नहीं, किसी के सगे नहीं, कोई मतलब नहीं, मिल गया ना, हाँ ठीक, मुंबई अब हमारा है, चलो अब निकलो अब। और याद रखना है आगे चल के 1668 में 1668 में इस बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को उसमें दे देगा लीज पे 10 पाउंड में, मात्र 10 पाउंड में इस मुंबई को चार्ल्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को किस में दे देगा, लीज में, किराए में दे देगा, केवल 10 पाउंड में बंबई को। ठीक, इसके जस्ट पीछे पीछे कौन आ गया 1590-95 में, ज़्यादा बड़ा नहीं है, डच को ख़त्म कर देता हूँ, पुर्तगाल के साथ साथ डच को भी निपटा देते हैं। पीछे पीछे आ गया डच, डच बोलने से हॉलैंड। भारत में आते हैं ये 1595 में, भारत में पहुंच गए। कब पहुंच गए, 1595 में भारत में पहुंच गए। और डचिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है 1602 में। इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी कब बन रही है, डचिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। और भारत में इनकी पहली फैक्ट्री याद रखना है मछलीपट्टनम, इसी को मछलीपट्टनम मिल जाएगा कहीं कहीं। ये बनता है 1605। एक चीज याद हुआ, भारत में आए 95 में, इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी 1602 में। और इनकी पहली कोठी कहाँ पर स्थापित हुआ, मछलीपट्टनम में 1605 में, 1605 में। ये 3 चीज याद हुआ। इसके बाद सीधा याद रखना है, इनका मसालों का मुख्यतः व्यापार इंडोनेशिया के साथ होता था। मसालों का व्यापार किसके साथ होता था, इधर है इंडोनेशिया, देख, मसालों का व्यापार इंडोनेशिया के साथ। भारत में मुख्यतः व्यापार होता था सूती वस्त्रों का। काय का व्यापार होता था भारत के साथ, इसका मेनली सूती वस्त्र का। याद हुआ। सीधा ये डेट याद रखना, 1759, 1759, बेदरा का युद्ध। काय का युद्ध, बेदरा का युद्ध। बेदरा के युद्ध में अंग्रेज इनको दौड़ा दौड़ा मारते हैं और भारत से निष्कासित करते हैं। तो बेदरा से मारे जाने के बाद ये कहाँ जाते हैं बेचारे, वापस कहाँ, ये यहाँ कहाँ भाग जाते हैं लोग, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में फिर अपना ठिकाना खोजेंगे ब्राज़ील में। ठीक, तो ये याद रखना है डच के बारे में, इतना ही जानना था। ठीक है, इतना ही जानना था डच के बारे में। अब मेन बच गया अंग्रेज और फ्रांसीसी, उनका आना भी बाकी है। इनको निष्कासित कौन करता है, अंग्रेज। अरे भैया, इनको निष्कासित कौन करता है, अंग्रेज। 1759, 1759। ठीक, चलो इतना याद रखिए, बाकी कल मिलते हैं अपन।